वीडियो स्क्रीन पे लगा देता हूँ, पहले वीडियो आप देख लीजिए। अब हम आपको ठाकुर की हवेली दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये सामान्य जाति के अतरहेटा ग्राम सभा के पंच बहादुर सिंह है, पिछले 2 साल से बीमार हैं। इनके पास बीघों में नहीं केवल बिसुआ में जमीन है, 13 बिसुआ जमीन से ये अपना परिवार चलाते हैं। और आप इनका घर देख सकते हैं, इसकी स्थिति देख सकते हैं। सामान्य जाति में तमाम तरह के संगठन हैं जो कि टीआरपी के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब गरीबों की मदद करने की बारी आती है, अपने ही लोगों की जब मदद करने की बारी आती है तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते। हम आपको अतरहेटा ग्राम सभा से, महाराजगंज विकास खंड का यह अतरहेटा ग्राम सभा में पंच बहादुर सिंह के दरवाजे पर हमारी मौजूदगी, और हम आपको दिखा रहे हैं कि इनका मकान किस तरह और ये लोग किस तरह जो है रह रहे हैं। दादी कब से रहा तू यही तरह? 3 साल तो हो गए हमारे लड़का का परे भैया, हम भीख मांग मांग के इधर उधर से दवाई कर रहे हैं। जी। अच्छा, और हम करीबन 10 साल से इतना। अच्छा। आवास आपका नहीं आवास मिला। हमारे यहाँ के प्रधान भाई पप्पू प्रधान रहे तो लैटरिन का देहे। हाँ। 6,000 रुपया। अच्छा। ईटा मंगा के लगा दी ना भैया, फिर आगे कुछ नहीं ना। और वह है कि तुम्हारा और एक सेवा करके परिवार चला रहे हैं। कमाने वाले खाली अकेले थे? खाली अकेले हैं भैया। दादी के लड़का कितने हैं? लड़का 3 लड़की हैं भैया। खाली 3 बेटियां हैं? हाँ, खाली 3 बेटियां। मतलब कमाने वाले अकेले थे? हाँ, हमारो आदमी खत्म हो गया, बहुरियो खत्म हो गया। अच्छा, आपके बेटे हैं? हमारा लड़का है। मतलब इनकी पत्नी भी खत्म हो गई? हाँ। और आपके पति भी खत्म हो गए? सबको खत्म हो गया। खाली 3 लड़की, मतलब केवल अकेले कमाने वाली यही है? हाँ। तो यही परिवार चला रहे थे? यही परिवार चला रहे भैया। अब गांव समाज है कि मानत है अपना का सुधार व्यवहार सामान मिल जाता है। हाँ। तो लड़कियन का भूखी नहीं रखे। हाँ। अति मुसीबत है मेरे ऊपर, उधर से खुला इधर से खुला। हाँ। इज्जत को बचाना है किसी तरह से। हाँ, जवान लड़कियां, सही बात। हाँ, इज्जत बचाना है, मगर कोई सरकार हमारा ये इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है, जनेऊधारी रिक्शा चालक, जो रिक्शे पे भूख से तड़पता हुआ, पानी के बिना प्यास से तड़प रहे, चिलचिलाती हुई धूप में रिक्शे पे दिख रहा वो शख्स जनेऊधारी ब्राह्मण है। कि नीरज कुमार जी ने जो कहा वो बिल्कुल सटीक और सच्चाई बयां की, जो आज के भारत में सवर्णों की स्थिति है। सवर्णों का जो स्थिति है बिहार में, ओबीसी और एससी एसटी से भी बहुत ख़राब है आर्थिक स्थिति, और उसके बावजूद भी सरकारी कंपल्सेशन सवर्णों को नहीं मिलता है, जिस कारण और हालत बद से बदतर होते जा रहा है। पहले एक वीडियो साहब जो हैं, इनकी हवेली आप पहले देख लिए होंगे, और हवेली के बावजूद जो भी ये फूस के मकान, टीन के मकान और मिट्टी की दीवार बना करके वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति पिछले कई महीनों से, कई सालों से बीमार पड़ा हुआ है। घर में कमाने वाला इकलौता शख्स था, और आज तक कोई सरकारी राहत उस तक नहीं पहुंच पाया। खैर चलो, सरकारी राहत तो उतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है सवर्णों को, लेकिन दुख तो इस बात का है कि सवर्ण समाज में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, और बहुत सारे बाहुबली नेता भी हैं, सैकड़ों के तादाद में सांसद और विधायक भी हैं, जो झूठी टीआरपी कमाने के लिए अनाप शनाप पैसा अलूल फजूल खर्च करते हैं। 220 कन्याओं के विवाह, 500 कन्याओं के विवाह, यहाँ साइकिल वितरण कर रहे हैं, यहाँ गाड़ी वितरण कर रहे हैं, यहाँ पे हाथी घोड़ा वितरण कर रहे हैं, लोगों को भंडारा लंगर लगा के चला रहे हैं, चुनाव के टाइम में हज़ारों करोड़ रुपए बहा दे रहे हैं, और झूठी टीआरपी कमाते हैं। उन नेताओं का सबसे बड़ा तकलीफ़ है इस बात का कि आप अपने समाज के, अपने बच्चों का पेट तो भर नहीं पा रहे हो, अपने समाज के, अपने बच्चों को दुख तकलीफ़ में मलहम लगा नहीं पा रहे हो, तो ये झूठी टीआरपी कमाने का क्या फ़ायदा। और दुख तकलीफ़ समाज का भी कमी है। समाज की कमी इसलिए है कि समाज ऐसे शख्स को ही संगठन का मुख्य बनाते हैं जिनको समाज के दुखों से कोई सरोकार नहीं है, जो समाज के हितों की रक्षा के लिए कुछ 2 शब्द बोलेगा नहीं, चुपचाप चापलूसी करता रहेगा, उसी को संगठन का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव बनाएंगे या अपने समाज के बाहुबली कहेंगे। और जो शख्स लड़ेंगे उसके लिए, उसको लफुआ, आवारा, बेकार, गैरत बोल करके उसको निष्कासित करेंगे अपने समाज से।
तो परस्पर दोनों साइड से कमियां हैं, उसको सुधार करना चाहिए, नहीं तो ये हालत और भी बद से बदतर होने वाली है। अपना इज्जत बचाना भी दुश्वार हो जाएगा लोगों को। तो ये वीडियो में आप देख रहे हैं और नाम से जो है सो लोग सामंतवादी कह देते हैं, ज़मींदार कह देते हैं, हवेली वाले कह देते हैं। तो देख लिए इनका हवेली और ज़मीन भी जो बीघा में नहीं है, धूड़ में है, उसी से गुजर बसर कर रहे हैं। रहने के लिए घर भी नहीं है, आज तक इंदिरा आवास का आवास, प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला है। और उनके बच्चों की पढ़ाई, जितने भी बच्चे हैं उनसे दुगुना चारगुने फीस लगती है, तो बच्चे को पढ़ाते हैं, उसका भी तो गुजर बसर करना, इलाज करना भी दुश्वार है। तो मैं सभी समाज के, जो ठाकुर समाज के कम से कम जो लोग हैं, जो 2-4-5% लोग हैं जो अमीर हैं, थोड़ा बहुत मदद दूसरे को कर सकते हैं, तो आप झूठे टीआरपी कमाने के बजाय ऐसे लोगों की मदद करिए जो वास्तव में आप ही के समाज के हैं और वो दुखों में है, तकलीफ़ में है, समस्या में है, प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी मदद कीजिए। और टीआरपी कमाने के लिए, दिखावा करने के लिए आप जो करते हैं, उससे पहले अपने घर के पेट भरिए, अपने बच्चों का पेट भरिए, अपने परिवार के बच्चों का पेट भरिए, तभी तो आप पूरे समाज, जो घर का नहीं मदद करेगा वो दूसरे पर मदद करने से क्या फ़ायदा। जब घर में पूजा नहीं हुआ तो बाहर दुनिया कितना ही पूजा कर लो, उससे क्या तुम्हें पुण्य मिल जाएगा। दूसरा, उन समाज के जो योद्धा है, जो आपके लिए लड़ सकता है लेकिन आर्थिक तंगियों के वजह से नहीं लड़ पाता है, जब फंस जाता है तो आर्थिक तंगी के कारण वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है, उन लोगों को आप आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। और जो समाज के बाकी जो लोग हैं, जो पब्लिक हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप किसी को बाहुबली मानने से पहले उसको देख लीजिए कि वो आपकी हक की, हुकूमत की आवाज़ उठाता है कि नहीं, आपके हकों के लिए लड़ता है कि नहीं लड़ता है, आपके दुखों में उसको दुख होता है कि नहीं होता है। जब आपको छुरी लगती है तो उसे भी पीड़ा होता है कि नहीं होता है। जब आपके बच्चे को काटा जाता है तो पीड़ा उसको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को सामाजिक संगठन का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव बनाइए और चापलूसों को जो शीर्ष पदों पे हैं उनको हटाइए वहाँ से, तभी आप सुरक्षित रह पाइएगा। धन्यवाद।